हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन है, अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड इन पोजीशन। तो चार्ज क्यू जो है वो एक पोजीशन पे फिक्स है। अनदर चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर चार्ज क्यू एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो एक और चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के पास लाया गया और इसे छोड़ दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है, इस पे एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, पर फोर्स तो लगेगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स is the correct representation of the acceleration of the charge q as a function of its distance r from charge q। तो देखिए कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एक्सेलरेशन का, यानी चार्ज जब रिपेल या अट्रैक्ट होगा तो तेजी से एक्सेलरेशन होगा उसमें, तो उस एक्सेलरेशन में और डिस्टेंस में, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, मतलब कौन सा ग्राफ उसको ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, कूलम्स फोर्स, उसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर जहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस है। तो अब देखिए डिस्टेंस से बस हमें मतलब है, तो अगर डिस्टेंस और फोर्स को देखें तो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है करके अपन सिर्फ एक्सेलरेशन और आर स्क्वायर को देख लेते हैं। इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए तो अब देखिए हमें ऐसे फंक्शन यानी 1/x² अगर कोई फंक्शन दिया हो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 1/x² एक फंक्शन है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए इस साइड y रहता है और इस साइड x, और इनके बीच कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अब क्योंकि हमें नेगेटिव एक्स की साइड का तो ग्राफ दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, अगर हम कंपेयर करें तो देखिए y की जगह हमें यहाँ पर a दिख रहा है, x की जगह हमें यहाँ पर r दिख रहा है, और ग्राफ भी इससे मैच हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बस आपको 1/x² का ग्राफ क्या होता है ये ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।